हमारी चैनल पर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं अगले एपिसोड्स। कहानी सुनते सुनते सब्सक्राइब करना ना भूले। दक्षा कुछ पल खामोश अव्यन के चेहरे को देखते हुए बोली, मैंने गलत तो नहीं कहा था वहां पर। आप कितने डरपोक निकले, खुद बोल नहीं सके, मुझे भी बोलने नहीं देते। आपके घर में किसी के साथ अभी ऐसा होगा तब भी चुप रहोगे आप, बताओ। अव्यन उसके हाथ को छोड़ते हुए बोला, नहीं, सबको जान से मार दूंगा मैं वही। पर दक्षा, मैं अपनी तरीके से यह मामला देख रहा हूं, तुम्हें बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। दक्षा मुस्कुरा के अव्यन के गाल पर एक किस करते हुए बोली, अब अपने मासा से कहिएगा मेरी सजा खत्म हुई, मुझसे कोई काम ना कराए वो। अव्यन ने बस दक्षा को घूरा, फिर उसके गले पर जोर से दांत बिठाते हुए बोला, सिर्फ एक किस्से नहीं मानूंगा, पूरी रात दो, फिर सोचूंगा। दक्षा चीखते हुए अव्यन को गले से पकड़े दूर करते हुए बोली, आह सर, आप कभी नहीं अच्छे हो सकते, घटिया गंदे सर। अव्यन ने उसे धक्का देकर उसके ऊपर आते हुए उसके दुपट्टे को हटाया। दक्षा हैरानी से उसे देखकर बोली, सर अभी शाम हुई है, सब क्या सोचेंगे, छोड़ो मुझे। अव्यन ने उसके नाभि को टच करते हुए बोला, मेरी बीवी, मेरा रूम, जिसे जो सोचना है सोचे। दक्षा ने अव्यन को धक्का दिया, वो हिला तक नहीं। दक्षा चीखते हुए बोली, मैं नाराज हूं आपसे, छोड़ो, मुझे पहले मनाओ, फिर कुछ होगा। अव्यन ने सिर उठा के उसे देखते हुए पूछा, गलती तुमने की थी शायद। दक्षा जल्दी से उठकर बैठते हुए बोली, हां, पर उससे पहले नाराज हुई थी, याद नहीं आपको। अव्यन ने आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोला, 2 मिनट पहले किस देते हुए भूल गई थी ये बात। दक्षा को अपनी गलती पर अफसोस हुआ। वो गहरी सांस लेकर अव्यन के पास आकर उसके बाजू को पकड़ते हुए बोली, चलो कॉफी पीने चलते। अव्यन ने अजीब नजरों से उसे देखा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, तुम्हारा घर से निकालना मना है। दक्षा मुस्कुरा के बोली, आपके साथ तो नहीं ना। अव्यन बिना मुस्कुराए नहीं रह पाया। वो सिर हिलाते हुए बोला, चलो फिर मेरे साथ रेडी हो जाओ। दक्षा उछलते हुए बेड से नीचे आते हुए बोली, 5 मिनट रुको, मैं साड़ी पहन लेती हूं ये घाघरा चेंज करके। 10 मिनट में दक्षा ब्लैक साड़ी पहने, बाल खोले, होठों पर लिपस्टिक लगाए, गालों में हल्की ब्लैश लगाते हुए तैयार थी। अव्यन वॉशरूम से चेंज करके निकला तो हैरान था, पर बिना कुछ बोले उसके दक्षा के चेहरे को देखा। दक्षा मुड़ के उसके बाजू को पकड़ते हुए बोली, चलो मैं तैयार हो गई। अपने 7 मिनट वाले अव्यन चलते हुए पूछा, 7 मिनट वाला लुक क्या है? लुक में दक्षा उसके साथ बाहर आते हुए बोली, 4 मिनट में साड़ी पहनी और 3 मिनट में मेकअप किया हुआ नहीं। 7 मिनट वाला लुक पर मुझे 5 मिनट लगे सही से मेकअप करने में। अव्यन सीढ़ियों से उतरते हुए बोला, तुम्हें मेकअप की जरूरत है नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो पहले से ही। दक्षा मुस्कुराई और सबको अपनी तरफ देखता पाकर थोड़ी हैरान होकर बोली, सर ले जा रहे हैं, मुझे अकेले नहीं जा रही, ऐसे क्यों घूर रहे हो? मालती जी गुस्से से बोली, उसका छोरों पर तुझे तो इसे रोकना चाहिए था। अव्यन ने काले कपड़े पहनने से। गौरी जी झल्ला के बोली, कैसे रोकता, ये तो इसके पल्लू से ही बाहर नहीं आ रहा, अंधा हो चुका है। दक्षा ने अव्यन को देखा, वो उसे चुप रहने का इशारा करते हुए बोला, दक्षा को नहीं पता और हमें देर हो रही थी, इसीलिए मैंने नहीं बताया उसे कुछ, पर देवरसा बिंद के रहते काले कपड़े पहनना अपशगुन होवे हैं हमारे में। दामिनी ने धीरे से कहा। दक्षा हैरान होकर बोली, ये सब क्या बोल रहे हो? आप सब इतनी अच्छी लग रही है मुझ पे, ये काला रंग, आज के जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता है। अव्यन दक्षा का हाथ पकड़े आगे बढ़ते हुए कहा, हमें देर हो रही है मासा। दोनों आकर गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी महल से बाहर रोड पर दौड़ने लगी। दक्षा अव्यन को देखकर बोली, आप मुझे बता देते तो मैं चेंज कर लेती। तुम खूबसूरत लग रही हो, ब्लैक में सोना क्यों कहता, मैं वैसे भी पुराने जमाने की पुरानी बातें हैं ये सब। अव्यन ने दक्षा को प्यार से देखते हुए कहा। दक्षा मुस्कुरा के म्यूजिक ऑन करते हुए बोली, अच्छे गाने लगाती हूं। अव्यन उसके थाई पर हाथ रखते हुए बोला, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, मेरा मन शरारती हुआ तो आज रात गाड़ी में ही रहेंगे हम। दक्षा ब्लैश से पिंक हुए गाल पूरी तरह लाल होने लगे। वो अव्यन को देखकर उसके हाथ को हटाते हुए बोली, कॉफी पीकर घर जाएंगे, समझे आप हमेशा गंदी बातें करते हो मुझसे। अव्यन उसे इंटेंस से देखते हुए बोला, और तुम आज भी पहली बार जैसे शर्माती हो। दक्षा बाहर देखते हुए बोली,
मैं आप जैसी बेशर्म जो नहीं, चलो अब जल्दी भगाओ गाड़ी। दूसरी तरफ वही राजपूत महल के अंदर आओ तो शांत से महल के एक कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें महल की शांति तोड़ रही थी। चीजें भी गिरने के लिए टूटने की आवाजें आ रही थीं। आलिशान से कमरे का दरवाजा खोलते हुए ईशान अंदर आया तो उसकी बहन बेड में पीठ के बाल लेटी सीलिंग को घूर रही थी। कमरे की हालत खराब थी उसकी खुद की भी। ईशान को देखकर भी वो उठकर नहीं बैठी। ईशान उसके पास बैठते हुए बोला, गुस्सा आ रहा है उस अव्यान पर। साक्षी ने सिर हिलाया। ईशान उसे देखते हुए बोला, मुझे 2 महीने तक पागल खाने रहना, पर उसकी वजह से सोचो मुझे कितना गुस्सा आ रहा होगा। साक्षी उसे एक नजर देखकर दबी आवाज में बोली, मुझे वो चाहिए, हर हाल में उसकी खुशबू, उसकी आंखें, उसका ऑरा मुझे खींचती हैं अपनी तरफ। ईशान हंस के बोला, और मुझे उसकी बीवी दक्षा, उसकी खूबसूरती, उसका जिस्म मुझे पागल करती है। साक्षी उठकर बैठते हुए बोली, चलो फिर हासिल करते हैं अपनी मंजिल। ईशान अजीब नजरों से अपनी बहन को घूरते हुए पागलों जैसे जैसे हंसते बोला, बर्बाद करेंगे फिर हासिल करेंगे। दोनों भाई बहन जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी नीचे तक गूंज रही थी। नौकर को उनका खौफ रहता था। अगली सुबह देव का घर। देव विंडो के सामने खड़ा बाहर के नजारे को देख रहा था। उसके पास वैदेही लेटी हुई थी। एक नजर उसे देखकर वो मुस्कुरा के फोन उठाकर दक्षा को कॉल करने लगा। दूसरी तरफ से फोन उठाते ही दक्षा नींद भरी आवाज में बोली, क्या है देव, सुबह सुबह उठा दिया तुमने, मेरे ससुराल वाले बनना चाहते हो? देव मुस्कुरा के बोला, सोना 8 बज रहे हैं, सुबह सुबह तोह नहीं है, उठ जाओ अब। दक्षा उठकर बैठते हुए फोन को एक नजर देखकर बोली, क्यों उठूं देव, मैं रात को लेट सोई थी, सर के साथ कॉफी पीने गई थी अजमेर तक। देव हैरान होकर फोन को घूरते हुए बोला, तुम कॉफी पीने अजमेर चली गई, वाह हव्यान तुम्हारे नखरे उठा रहा है। दक्षा जम हाई लेते हुए बोली, तुम भी तोह वैदू के नखरे उठा रहे हो। देव की हंसी गायब हुई। वो धीरे से बोला, उसे जरूरत है इसीलिए, वरना वो सेल्फ डिपेंडेंट लड़की है। दक्षा को देव की बात से जलन हुई। वो खामोश हो गई। देव उसकी खामोशी समझते हुए बोला, अच्छा नाराज होने की जरूरत नहीं है, सोना तुम बेस्ट हो मेरे लिए। अपनी पढ़ाई भी खत्म की तुमने, सुबह सुबह भाई बहन शुरू हो गए, मेरी नींद खराब कर दी। वैदेही देव को अध खुली आंखों से देखते हुए बोली। वैदेही की आवाज सुनते ही दक्षा ने बाएं बोल फोन कट कर दिया था। देव वैदेही के पास आकर बैठते हुए उसके माथे पर किस करते हुए बोला, तुम सो रही थी तो सोचा दक्षा का हाल चाल पूछ लूं। वैदेही उठकर बैठने लगी। देव उसे हेल्प करते हुए बोला, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, 2 हफ्ते बचे हैं बस डिलीवरी को। वैदेही ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है, जितना टाइम करीब आ रहा है। देव उसे प्यार से बाहों में भरते हुए बोला, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर कैसे डर। वैदेही उसके सीने पर सिर रखते हुए धीरे से बोली, लव यू देव। देव तक वैदेही की आवाज नहीं पहुंची थी, पर देव की तरफ से भी ऐसा ही कुछ जवाब आया था, बहुत प्यार दूंगा तुम्हें, हमारे बच्चे को वादा है। वैदेही सिर उठा के उसे देखते हुए बोली, नाश्ता चाहिए, बहुत भूख लगी है। शेखावत भवन। दोपहर का वक्त था। सब खाना खत्म करके अपने अपने कमरे में आराम करने जा चुके थे। दक्षा भी खाना खाकर रसोई समेट रही थी। आजकल रियाना के हिस्से का काम था जो। दक्षा पूरे घर को एक नजर देखकर बोली, वैसे ये घर तोह नहीं है, महल ही है, मेरे दिल्ली वाले घर जैसा। 10 घर आ जाए इसमें, यहाँ लोग भी बहुत हैं, नौकर ही बिश होंगे, पर देखो फिर भी घर की बहू से काम कराते 1-2 और नौकर रख सकते हैं। है सर से कहां भी था, पर ये उनकी मासा देती नहीं रखने, अजीब शैतान लोग हैं यहां तो। सर से याद आया मुझे, आज अपने काम को अंजाम देना। दक्षा जल्दी से सोरियों के पीछे छुपकर इधर उधर देखने लगी। मोही थी आंगन में, जो कुछ देर में चली जाएगी। दक्षा दबे पैर आगे आने लगी, सबसे बचते हुए, ताकि उसे कोई देख ना पाए। दरवाजे पर आते ही दक्षा खुश होते हुए जैसे दरवाजा खोलती है, कोई उसे रोक देता है। दक्षा धीरे से मुड़ के देखी, नील नीलिमा उसे ही घूर रहे थे। दक्षा उन्हें घूरते हुए पूछी, क्या हुआ, मुझे रोका क्यों? नीलिमा मुस्कुरा के बोली, शायद आप भूल रही हैं, काकी सा आपका घर से निकालना बंद है। काकू ने शक्ति से कहा है, पर अभी तो तुम्हारे काकू नहीं है, कोई नहीं देखेगा, मुझे जाने दो। दक्षा मुड़ते हुए बोली। नील जल्दी से बोला, काकू ने यह जिम्मेदारी हमें सौंपी है, आपको निकलने ना दे, आप बाहर गई
तो अभी काकू को बता देंगे हम। दक्षा आंखें फाड़े उन्हें घूरने लगी। आध्या बस घर में घुसी थी। उन्हें देखकर रुकते हुए पूछी। भाभी बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। दक्षा ने होठों को फुलाए सिर हिलाया तो आध्या उसके गाल खींचते हुए बोली, पर भाई के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जसते इस बार, वो बहुत नाराज थे हमसे। दक्षा मुंह बनाए बोली, उन्हें पता ही ना चले तो। तीनों ने साथ बोला, तो हम हैं बताने के लिए, चलो अंदर आप। दक्षा गुस्से से उन्हें घूरते हुए बोली, रिश्वत देकर ये सब करवा रहे हैं सर, मैं देख लूंगी सबको। दरवाजा बंद करने का ऑर्डर देकर वो तीनों अंदर चले गए। दक्षा चिल्लाते हुए आन्या के पास छत की तरफ भागी। आन्या फोन देखते हुए बोली, चौथे फ्लोर तक आवाज आई, मतलब मामला गंभीर है भबिसा। दक्षा उसके पास बैठते हुए आंखें घिसते हुए बोली, मुझे निकलने नहीं दे रहे हैं ये लोग, मैं शाम की तैयारी कैसे करूं अब बताओ। आन्या उसे घूरते हुए बोली, क्या चाहिए ऐसा जो बाहर जाना है? दक्षा जल्दी से बोली, गार्डन में काम है कुछ, बाकी सब आस्तिक पिए देकर जाएगा, राणा भाई साहब भेज देंगे उसे। आन्या उठते हुए बोली, कमरे में जाओ, मैं गार्डन होकर आती हूं भाभी सा। इतनी छोटी सी बात पर रोने लगती है, मुझसे भी ज्यादा रोतल्लू है आप। शाम का वक्त। दरवाजे पर हाथ में बहुत सारे पैकेट लिए खड़ा आस्तिक कान और कंधे के बीच फोन लगाए झल्लाकर राणा से बात कर रहा था। उसके कान से फोन बार बार फिसल रहा था। अचानक उसके महसूस किया कोई उसके हाथ से सामान लेने ले रहा था। वो आध्या थी। आस्तिक का फोन गिरा। वो कदम पीछे लेते हुए बोला, मैम मैं कर लूंगा, आप क्यों? आध्या उसे घूरते हुए बोली, मैम बोलोगे तो भाई से कहकर जॉब से निकलवा दूंगी, समझे? आस्तिक नजरें झुकाते हुए बोला, मैम प्लीज। आध्या नाराज होते हुए बोली, आस्तिक पिए समझ नहीं आती बातें। आस्तिक धीरे से बोला, देखो आध्या, इस तरह मुझसे बात मत करो, किसी ने देख लिया तो क्या? मैं नहीं डरती किसी से, तुम भी डरना बंद करो, कुछ नहीं होगा। आध्या झल्लाके पर धीमी आवाज में बोली। आस्तिक नजरें फेरते हुए बोला, अच्छा होगा आप दक्षा मैम को बुला दीजिए, मैं अंदर नहीं आऊंगा। आध्या हाथ बांधे बोली, नहीं बुलाऊंगी, पहले बताओ फोन क्यों नहीं रिसीव करते, मेरा इग्नोर क्यों कर रहे हो? आस्तिक सख्ती से बोला, कोई काम था आपको? बता दीजिए अभी, मैं बिना काम के फोन नहीं कर सकती तुम्हें। आध्या नाराज होकर पूछी, जी नहीं, समझ नहीं आती आपको? आस्तिक ने काफी बेरुखी से कहा। क्या समझा रहे हो तुम आध्या को? अव्यान ने उनके पास आते हुए पूछा। आध्या की जान निकल चुकी थी। अव्यान की आवाज सुनकर आस्तिक भी उसे ही घूर रहा था जैसे कोई भूत हो। आध्या सारी हिम्मत जुटाकर जवाब ढूंढने में लगी थी। आस्तिक जल्दी से बोला, ये चीजें दक्षा मैम ने मंगाया था तो ये वहीं पूछ रही थी और मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं नहीं बता सकता। अव्यान आध्या को कंधे से पकड़े अपने पास करते हुए बोला, आस्तिक किसके कहने पर दक्षा की मंगाई चीजें लाए हो तुम? आस्तिक धीरे से बोला, उनके राणा भाईसा के ऑर्डर पर। अव्यान उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, लेकर दफा हो जाओ। नहीं भाई भाभी मुंह फुला लेंगी, दे दूंगी मैं उन्हें ये। आध्या ने सामान लेते हो कहा। अव्यान जल्दी से अपना हाथ आगे करते हुए आध्या का हाथ पीछे करते हुए बोला, मेरे होते हुए मेरी लाडो थोड़े उठाएगी ये सब? आध्या मुस्कुरा के बोली, भाई मुझे कुछ कहना था आपसे। अव्यान ने सिर हिलाते हुए सामान उठाया, पर देने के लिए नहीं, फेंकने के लिए। पर उसे मौका नहीं मिला। उससे पहले दक्षा भागते हुए वहां आ चुकी थी। दक्षा अव्यान के हाथ में सामान देखकर चीखी, आस्तिक पिए, तुमसे एक काम नहीं हुआ, मेरा सर को सामान दे दिया। और आप सर इतनी जल्दी कैसे आ गए? बाकी दिन तो 7 बजे से पहले नहीं आते हैं। तीनों ने हैरानी से दक्षा को देखा। फिर अव्यन सर्द आवाज में बोला, तुम्हारी मर्जी के हिसाब से आना था क्या दक्षा? दक्षा दांत दिखाते हुए नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं सर, बस ऐसे ही पूछ रही थी। लाओ मुझे दो मेरे सामान। दक्षा सामान लेकर आध्या को आंखों से कुछ इशारे करने लगी। आध्या ना समझी से उलझते हुए पूछी, भाभी बोलिए ना, इशारे क्यों कर रही हैं? दक्षा का मन हुआ अपना सिर पिटले। वो अंदर भागते हुए बोली, सर कॉफी पीकर आना, ऊपर मैं कुछ कर रही हूं, बाद में मिलती हूं। दक्षा की अजीब हरकतों की अब अव्यन को आदत हो चुकी थी। अव्यन आकर हाल में बैठ गया। आध्या उसके पीछे पीछे आते हुए पास खड़ी हो गई। आन्या कमरे से बाहर आते हुए आध्या को घूरते हुए बोली, आधू जीजा, आप भाईसा के पीछे तभी ऐसे घूमती जो जब कोई बात मनानी हो। आध्या उसे घूरते हुए बोली,
मेरे और भाईसा के बीच की बात है ना ये अणु। आन्या मुंह बनाए अव्यन के पास आकर बैठते हुए बोली, जो आधू जीजा को देंगे मुझे भी चाहिए भाईसा, वरना मैं खुद को कमरे में बंद कर लूंगी। ज्यादा जुबान कोनी चाल रही थारी छोरी, गौरी ने दूर से ही आन्या को घूरते हुए कहा। आन्या जल्दी से अव्यन के पीछे छुप गई। अव्यन उसके कंधे पर बाजू रखते हुए बोला, मैं दोनों के लिए लाता हूं हर चीज, लाडो लड़ो मत। फिर आध्या को देखकर पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? आध्या मुस्कुरा के बोली, अभी नहीं बताऊंगी, अकेले में बोलूंगी सिर्फ आपसे। आन्या ने आध्या को फिर ऊपर कमरे की तरफ देखा। अव्यन अब उठकर कमरे में जाने लगा था। आन्या ऊपर घूरते हुए बोली, ये भब्बिसा सारी तैयारी कर ले बस। अव्यन का कमरा। अव्यन फोन कान में लगाए जैसे कमरे में आया, उसका पैर किसी चीज से टकरा गया। अव्यन फोन कान से हटाते हुए नीचे देखा तो उसे कुछ नहीं दिख रहा था। पूरा कमरा अंधेरे से ढका था। अव्यन दरवाजा बंद करते हुए पैर में लगे चीज को उठाकर फोन से फ्लैश से देखा, जिसमें लिखा था, सर लेफ्ट में बटन है, ऑन करो। अव्यन ने जल्दी से बटन ऑन किया। धीरे धीरे कमरे में लगे कैंडल जलने लगे। अव्यन की आंखें हैरानी से फैल गई। पूरे कमरे में रेड रोसेस के डेकोरेशन थे। रेड हार्ट के बलून इधर उधर उड़ रहे थे। बेड पूरा रेड रोज के पेटेल से बिछी हुई थी। अव्यन हैरान होते हुए झल्लाकर बोला, दक्षा, कमरे को क्या बना रखा है तुमने? कहां हो तुम? दरवाजे की आवाज पर अव्यन ने मुड़ के वार्डरोब की तरफ देखा। दक्षा शॉर्ट रेड ड्रेस में खड़ी थी, जो ड्रेस सिर्फ एक डोरी के सहारे उसके गले से पीठ तक लटक रही थी। अव्यन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। दक्षा काफ अदा के साथ किसी मॉडल जैसी खड़ी थी, जो अव्यन की सांसें रोकने के लिए काफी थी। दक्षा पूरे अदा के साथ चलकर अव्यन के सामने आकर रुकते हुए, उसकी आंखों में देखते हुए उसके शर्ट के कॉलर को पकड़ते हुए बोली, मेरा सरप्राइज अच्छा नहीं लगा सर। अव्यन अब तक शॉक था, उसे यकीन नहीं हो रहा था ये दक्षा ही थी। अव्यन ने उसके माथे को छूते हुए कहा, दक्षा ठीक हो तुम? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? दक्षा को अव्यन की बात और गुस्सा आया, पर वो मुस्कुराते हुए बोली, सर मैं ठीक हूं, ये आपके लिए सरप्राइज है बस। अव्यन ने दक्षा को घूरा। उसे दक्षा की हरकतों का अच्छा से पता था। अव्यन एक गहरी सांस लेकर दक्षा को कमर से पकड़े सीने से लगाते हुए बोला, खूबसूरत सरप्राइज है सोना, आगे चलो अंजाम देते हैं इसे। दक्षा ने जल्दी से अव्यन के सीने पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए कहा, सर चेंज तो कर लीजिए पहले। अव्यन दक्षा को और अपने करीब करते हुए उसके ठुड्डी को पकड़े बोला, जब उतरना ही है सब कुछ चेंज करके क्या करूंगा। अव्यन का हाथ दक्षा के कमर को मसलते हुए उसके कमर से नीचे आ रहा था। दक्षा की सांसें अभी से ऊपर नीचे होने लगी थीं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रही ये हमारे चैनल हिंदी ई स्टोरीज पे।